Hello everyone. Today we are going to discuss about stereochemistry topic RS nomenclature. And what is RS nomenclature? RS nomenclature क्या होता है? तो RS nomenclature जो है वो एक ऐसा nomenclature है जिसमें कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर किसी भी कायरल सेंटर पे है, मॉलिक्यूल मीन्स कोई भी ग्रुप या फिर एटम किसी भी कायरल सेंटर से अटैच होता है तो उसका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन क्या होगा, मीन्स वो किस पोजीशन पे अटैच होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो यही डिसाइड करना बताता है RS नॉमेनक्लेचर। सपोज करते हैं ये एक कायरल सेंटर है, इसमें A B C D ये 4 ग्रुप्स जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, लेकिन अब ये नहीं पता ना कि A का पोजीशन यही है कि B का ये है। A जो है यहाँ पे भी हो, B यहाँ पे भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, C का पोजीशन यहाँ यहाँ भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट पोजीशन, इसका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को बताना, ये किसका काम है? RS नॉमेनक्लेचर का। उसी नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसका हम एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन को पता कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं RS नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। RS नॉमेनक्लेचर इन्वॉल्व करता है 2 स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप्स होता है सीक्वेंस रूल, सेकेंड स्टेप है कन्वर्जन रूल। सीक्वेंस रूल जो है वो क्या बताता है कि सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में किस एटम या फिर ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाए। ये हो गया कायरल सेंटर ABCD। अब प्रायोरिटी यहाँ डिसाइड करनी है, तो यहाँ एजम्पशन लेते हैं, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये प्रायोरिटी हम दे दिए। अब ये किस पे डिपेंड कर रही है? ये हम जो दिए हैं ये सीक्वेंस रूल पे, जो भी हमारा रूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी दे देंगे। तो इसीलिए सीक्वेंस रूल को यूज़ किया जाता है उसको प्रायोरिटी देने के लिए। अब सीक्वेंस रूल तो यूज़ हो गया, अब कन्वर्जन रूल क्या होता है? तो सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटी तो दे देंगे, लेकिन अब ये भी तो पता करना है कि R कौन सा है, S कौन सा है। ये R भी हो सकता है, ये S नॉमेनक्लेचर भी हो सकता है। अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट नंबर है प्रायोरिटी, जिसको हम दिए हाईएस्ट प्रायोरिटी से लेके लोएस्ट प्रायोरिटी तक, हम एक डायरेक्शन बनाएंगे, एरो से डायरेक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा डायरेक्शन बन रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्शन बन रहा है ऐसे, मीन्स ये क्या हो रहा है? ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और जब भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो वो हमारा R कन्फिगरेशन होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं ऐसे, ये ABCD, अब यहाँ बना दिए ये 1 2 3 4। अब यहाँ 1 से प्रायोरिटी से स्टार्ट करते हैं, तो एरो अगर ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा क्या घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मीन्स ये हमारा हो गया एस कन्फिगरेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों रूल को अप्लाई करके RS नॉमेनक्लेचर जो है उसको फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी कायरल सेंटर से कितने ग्रुप और एटम ज्वाइन है, वो उसका नॉमेनक्लेचर R है कि ऐसे, वो ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस रूल लेंगे, सीक्वेंस रूल के थ्रू हम प्रायोरिटी लगाते हैं कि किसकी प्रायोरिटी कहाँ पर लगेगी। वो लगने के बाद फिर कन्वर्जन रूल लेते हैं, जहाँ से हम देखेंगे प्रायोरिटी 1 है, वहाँ से हम एरो बनाना स्टार्ट करेंगे, वहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक हमारी लोएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी तक। तो अगर वो एरो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो R कन्फिगरेशन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करता है तो वो हमारा S कन्फिगरेशन होता है। तो ऐसे हम R और S कन्फिगरेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे सीक्वेंस रूल RS नॉमेनक्लेचर के लिए। पहले देखे थे कि सीक्वेंस रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद फिर कन्वर्जन रूल अप्लाई करते हैं। तो सीक्वेंस रूल होते कौन कौन से, कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। फर्स्ट दिया हायर द एटॉमिक नंबर हायर इज़ द प्रायोरिटी। एटम का, कोई भी एटम जो यहाँ पर अटैच होगा उसका जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स यहाँ पर FCl Br I है, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा I का है, फिर Br का, फिर Cl का। तो प्रायोरिटी कैसे देंगे? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ऐसे। अब ये सीक्वेंस रूल अप्लाई करके प्रायोरिटी तो दे दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे कन्वर्जन रूल देंगे। कन्वर्जन रूल के लिए क्या करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं और हमारा एरो मूव करता है 4 तक। तो ये कैसे मूव कर रहा है? तो ये हमारा मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा जो है वो है हमारा
एस कन्फिगरेशन है, ठीक है। तो ये ऐसे ही निकालते हैं। आर एस कन्फिगरेशन को सबसे पहले देखेंगे कि वो सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग उसको प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी देने के बाद कन्वर्जन रूल लगाते हैं, जिसमें से 1 से लेके 4th तक एरो को मूव करते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी तक। और अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो आर कन्फिगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो हमारा एस कन्फिगरेशन होता है। ये था फर्स्ट रूल सीक्वेंस का। अब सेकेंड रूल है तो क्या है, इफ़ एटॉमिक नंबर इज सेम हैवियर द आइसोटोप हायर इज द प्रायोरिटी। मीन्स ये तो था कि अलग अलग सबका एटॉमिक नंबर था तो निकाल लिए, लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है मीन्स हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम, ठीक है। इसका यहाँ पर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तीनों का क्या होता है यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 1 होता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, अब अगर सेम एटॉमिक नंबर आ जाता है तो वो डिपेंड करता है उसके आइसोटोप्स पे, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये इसका होता है 2, इसका हो गया 3, इसका हो जाता है 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये जो है इसका आइसोटोप जो रहता है वो हैवियर होता है। तो फर्स्ट एटॉमिक नंबर हाईएस्ट जो है वो इसका है, फिर ये हो जाएगा ये होगा सेकेंड, ये होगा थर्ड, ये होता है फोर्थ। तो ऐसे देते हैं। जब अगर एटॉमिक नंबर सेम हो गया तब उसके आइसोटोप को देखेंगे, तो जिसका आइसोटोप जो है वो हैवी होगा उसको प्रायोरिटी जो है वो पहले मिलेगी, ठीक है। तब फिर यहाँ से एरो को मूव करते हैं तो ये एरो जो है वो यहाँ जाएगा। तो ये भी ये क्या भी सीन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये भी हमारा क्या एस कन्फिगरेशन हो गया। ये हुआ। फिर थर्ड रूल देखेंगे तो क्या होगा, इन केस ऑफ लोन पेयर गेट्स लोएस्ट प्रायोरिटी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है, उसमें अगर कहीं भी लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखे थे वैसे यहाँ पर देखेंगे। सबसे फर्स्ट जो है उसको मिलेगा फर्स्ट, और यहाँ ये सेकेंड, ये थर्ड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये फोर्थ। तो यहाँ 1 से एरो को मूव करेंगे हाईएस्ट से लोएस्ट में, तब यहाँ पे ये दिख रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब यहाँ पे ये हो जाएगा आर कन्फिगरेशन हो जाता है, ठीक। ये हो गया। तो और फिर फोर्थ देगा, तो फोर्थ में क्या दिया, फॉर सेम एटम वी मूव टू नेक्स्ट एटम। अगर कोई भी एटम कभी सेम हो जाता है तो क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट एटम में मूव करेंगे। मीन्स पहला एटम सबसे पहले ग्रुप में क्या देखते हैं, फर्स्ट एटम देखते हैं। तो फर्स्ट एटम अगर सबका सेम है तो प्रायोरिटी कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे, इसीलिए क्या करते हैं सेकेंड एटम में मूव करते हैं। तब यहाँ पे FCl और Br, इसमें एटॉमिक नंबर Br का सबसे ज़्यादा होता है। और फिर यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे Br जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, Cl ये सेकेंड, और यहाँ पे ये थर्ड, और यहाँ पर ये फोर्थ। अब यहाँ पर मूव करना है फर्स्ट से, तो हमेशा जब भी फर्स्ट से सेकेंड तक को पहले देखेंगे, फर्स्ट से सेकेंड जहाँ मूव हो रहा है, ऐसे नहीं फर्स्ट से थर्ड नहीं, फोर्थ भी नहीं। चाहे तो इसको ऐसे भी ले जा सकते हैं और ऐसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमेशा 1 को 2 से कनेक्ट करेंगे और 2 को हमेशा 3 से, फिर 4 चाहे वो सेंटर में आए चाहे वो लास्ट में आए, लेकिन ये जो कंटिन्यूसली ये जो है वो फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे ये भी दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये भी हो गया एस कन्फिगरेशन हो गया, ठीक। तो सबसे पहला सीक्वेंस रूल जो था वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा प्रायोरिटी उसी को पहले देंगे। सेकेंड में था अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो उसके आइसोटोप्स पे डिपेंड करेगा, और आइसोटोप जितना हैवी होगा उसको प्रायोरिटी देंगे। थर्ड केस में अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो जाता है तो उसको प्रायोरिटी हमेशा लोएस्ट देते हैं। लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो उसको लोएस्ट प्रायोरिटी मिलेगा। थर्ड होता है फोर्थ होगा कि अगर एटम सेम होता है तो नेक्स्ट एटम में देखते हैं। और इसी में एक और रूल भी दिख रहा है कि अगर यहाँ ये कंटिन्यूसली 1 2 3 4 नहीं आ रहा है, या तो 1 2 3 4 इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज नहीं आता है, तो हमेशा 1 को पहले 2 से कनेक्ट करेंगे और फिर 2 को 3 से करेंगे। उसके बाद भले ही 4 जो है वो सेंटर में आ जाए, लेकिन इसकी जो लाइन जो है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको नॉमेनक्लेचर देंगे। तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये हमारा एस नॉमेनक्लेचर हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आर एस नॉमेनक्लेचर क्या होता है। कोई भी कायरल सेंटर कोई भी कायरल सेंटर है उसमें 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हमको अरेंजमेंट, उनका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन की वो कौन से कन्फिगरेशन में उसको अरेंज करना है, तो अरेंजमेंट करने के लिए हम उसको आर एस नॉमेनक्लेचर को यूज़ करते हैं। और आर एस नॉमेनक्लेचर में 2 रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है सीक्वेंस रूल और एक कन्वर्जन रूल। तो पहले सीक्वेंस रूल को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी डिसाइड हो जाने के बाद उसको ये पता करते हैं कि आर है कि ऐसे, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो वो आर नॉमेनक्लेचर होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो वो एस कन्फिगरेशन होता है।
आर एस नोमेनक्लेचर निकाल लेने के बाद जैसे कि इसमें पहले सीक्वेंस रूल लगा लेते हैं, 1 2 3 4, ये सीक्वेंस रूल हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन रूल लगा लेते हैं, तो यहाँ पे ये भी हो गया, ये हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि ये हो गया आर नोमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, अब ये तो लगा लिया। अब इसके बाद अगर हमको इसको फ्लाइंग वेज फार्मूला में लगाना है, एज एवरीवन नो दैट ये जो है ये हमारा डैश होता है, ये हमारा होता है वेज डैश। मीन्स ये जो है वो हमसे काफ़ी दूर दिखाई देता है और ये हमारे पास दिखाई देते हैं, और ये जो होते हैं वो प्लेन में होते हैं। ऐसे तो लगा लिए प्रायोरिटी, लेकिन अब हमको ये भी तो देखने के लिए अगर हमको यूज़ करना है कि वो कैसा दिखेगा, इस फॉर्मूला में लगाना है, तो उसको कैसे लगाएंगे, तब यहाँ पे लगता है जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला होगा वो यहाँ लगेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इस टाइप का हमारा मॉलिक्यूल जो है वो दिखाई देगा। मीन्स जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है जो वो हमें सबसे पीछे दिखाई देगा, और जो हमारा फर्स्ट और थर्ड प्रायोरिटी वाला है जो हमको वो प्लेन में दिखाई देगा, और जो सेकेंड वाला है वो हमको हमारे एकदम सामने दिखाई देगा, वो हमको वेज में दिखाई देगा। ठीक है, इसीलिए इससे इसका कन्वर्जन करने के लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर इसमें हमको, ये तो कोई भी अरेंज कर लेगा, लेकिन अगर इसमें अरेंज करना है तो इसके लिए हमको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है कि किसको किस पोजीशन में लगाना है। 3 को यहाँ पे भी लगा सकते थे या तो 2 को भी लगा सकते थे, लेकिन 4 ही को क्यों लगाए, क्योंकि प्रायोरिटी हम डिसाइड किए हैं, और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसका पोजीशन जो है वो ये है। मीन्स इसका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन निकालने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कायरल सेंटर में अगर 4 एटम या फिर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उनका एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन कि कौन सा हमको सामने से दिखाई दे रहा है, कौन हमको पीछे दिखाई दे रहा है, कौन प्लेन में दिखाई दे रहा है, उसको डिसाइड करने के लिए आर एस नोमेनक्लेचर को यूज़ किया जाता है। लेट्स ट्राई सम क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैंने एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक एडवांस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया है, जिसके राइटर डॉक्टर जगदम्बा सिंह है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आरएस कन्फिगरेशन निकालने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, तो इसमें एक में अल्कोहल है, एक में एसिड, एक में हाइड्रोजन और यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट आइटम जो है वो कार्बन होगा, CH2, और यहाँ पर इसका फर्स्ट आइटम कार्बन है, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन। तो सबसे फर्स्ट सीक्वेंस रूल में क्या बोला था, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसमें किसका है, तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होता है, तो प्रायोरिटी फर्स्ट इसको दे देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, तो मूव करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा था कि अगर सेम कार्बन होते, सेम एटम हो गए, तो सेकेंड स्टेप तब हम सेकेंड एटम में मूव कर सकते हैं। तो फिर यहाँ सेकेंड में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रायोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तब इसको दे देते हैं सेकेंड। तो ये हो गया थर्ड, और हाइड्रोजन जो है वो हो जाएगा फोर्थ। तो एरो अगर मूव करते हैं तो फर्स्ट से सेकेंड जाना है, तो यहाँ से ये फर्स्ट से आएगा सेकेंड, फिर यहाँ सेकेंड से ये थर्ड, और फिर यहाँ से थर्ड से ये फोर्थ जाएगा। तो ये हमारा रोटेशन जो हो रहा है वो ये हमारा ऐसा हो रहा है। मीन्स हमारा रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये हमारा कन्फिगरेशन जो है वो आर कन्फिगरेशन है। ठीक, ये हो गया। फिर सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है इसमें क्या दिया है, अल्कोहल दिया है, फिर एसिड है, फिर यहाँ मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ये है CH3 ग्रुप दिया है। तो इसमें सबसे पहला प्रायोरिटी जो है वो ओ को जाएगा, ऑक्सीजन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन। फिर उसके बाद मूव करते हैं सेकेंड आइटम में, तो यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये सेकेंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। और प्रायोरिटी देने के बाद कन्वर्जन रूल को अप्लाई करते हैं, और ये हमारा एरो जो है वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मीन्स ये भी हमारा क्या हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, तो ये भी हमारा होता है आर कन्फिगरेशन। तो ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन है वो भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी देने के बाद कन्वर्जन रूल अप्लाई करते हैं, अप्लाई करके फिर हम यहाँ पे आर एस कन्फिगरेशन निकाल लेते हैं। ऐसे ही आप C and D को ट्राई करिए, और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।